प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा, ठीक है ना। तो ये इसका इक्वल टू में आएगा, ये इसका इक्वल टू में आएगा और ये इसका इक्वल टू में आएगा। टोटल किसका आएगा? टोटल के का इक्वल टू में आएगा, ठीक है ना। टोटल को लेट क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं के। तो ये साइन अल्फा और साइन 1 प्लस अल्फा और साइन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के, ठीक है। तो इसका ऊपर भी के और इसका ऊपर भी के, ठीक है ना। तो के इंटू के क्या होगा, के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। तो 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा के, अगर उधर के स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो के स्क्वायर क्या हो गया कोस अल्फा। तो ये और ये मिलाकर क्या बनेगा कोस अल्फा, इंटू ये और ये मिलाकर क्या बनेगा कोस बीटा, इंटू 1 प्लस साइन गामा और 1 माइनस साइन गामा, ये मिलाकर क्या बनेगा कोस गामा। ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कोस बी बाई कोस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कोस ए, सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कोस ए, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है ये वाला देखिए, ये चीज को ये कोस स्क्वायर ए है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर को ऊपर फेंक देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो अगर साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए है, इसका उल्टा क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ऊपर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पर साइन कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, तो कॉमन जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये कॉमन चला गया, कॉमन चला गया तो ये और ये हट गया, नीचे से ये भी हट गया, ठीक है। क्या ये तो रिवर्स हो गया था, उलट गया था। अब बचा क्या साइन ए प्लस कोस ए बाई साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। इसका लसापा लेते हैं, तो लसापा लेंगे तो क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए। तो अगर लसापा लेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में और माइनस में है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर है, इसका एलसीएम आएगा। तो साइन ए माइनस कोस ए मिल गया, तो साइन ए माइनस कोस ए मिल गया तो क्या होगा साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए मतलब क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये उसके साथ जाके इंटू होगा क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब 2 साइन ए कोस ए, ठीक है, प्लस अब इसका ही है। तो अब देखिए साइन ए माइनस माइनस मिल जाएगा तो बचेगा क्या, ये जाएगा इसके साथ गुना होगा, ठीक है ना। प्लस प्लस अगर मिल जाएगा तो ये इसके साथ जब गुना होगा तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, मतलब क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ से ये और यहाँ से ये गया, ये प्लस में और ये माइनस में, तो 1 और 1 इंटू ये वाला है इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो सेक का उल्टा क्या होता है सेक का उल्टा 1 बटा कोस स्क्वायर माइनस कोसिस का उल्टा क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। सेक का कोस और कोसिस का साइन रिवर्स कर दिए, ठीक है, माइनस। अब देखिए 1 और 1 क्या होगा 2, 1 और 1 2, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पर क्या था साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, इसका लसापा लीजिए, इंटू में लसापा लेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर मिलेगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर मिलकर क्या होगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये इसको काटेगा और ये इसको काटेगा तो आया क्या 2। ठीक है, समझा देते एक और, देखिए एक बार सवाल क्या था, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, कोसिस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए प्लस माइनस कोस ए और सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कोस ए इनटू में ये था सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में क्या था कोसिस स्क्वायर ए और नीचे क्या था कोसिस स्क्वायर ए। तो कोसिस किसका उल्टा होता है साइन का, तो 1 बाई साइन, तो साइन को ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऊपर जाएगा तो नीचे का चीज क्या हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चल गया तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन कोस स्क्वायर तो पहले से था और नीचे जो साइन 1 बाई साइन स्क्वायर था इसको ऊपर फेंक दिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सेक स्क्वायर है, सेक इसका उल्टा है कोस का उल्टा है, तो 1 बाई कोस, कोस को ऊपर फेंक दिया, देखिए साइन बाई कोस यहाँ हो गया और साइन बाई कोस यहाँ पर भी हो गया। तो ये दोनों को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों यहाँ पर क्या आ गया कॉमन में आ गया। ठीक है, बचा क्या सिर्फ ये बचा और ये बचा और यहाँ ये बचा और ये बचा। ठीक है, तो 1 साइन ए प्लस कोस ए बाई साइन ए माइनस कोस ए, ऊपर साइन ए माइनस कोस ए और नीचे साइन ए प्लस कोस ए, तो नीचे देखिए माइनस और प्लस, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। इस तरह मत लीजिएगा साइन ए इंटू कोस ए, नहीं तो फिर नीचे जाकर उसको रिवर्स अति करना पड़ेगा, फॉर्मूला में उतरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए मतलब ये इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए मतलब क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए 1 प्लस 2ab 1 माइनस 2ab और नीचे क्या था सेक किसका उल्टा 1 बाई कोस और कोसेस किसका 1 बाई साइन। ठीक है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, नीचे वो लिख दिए, इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है, और ये जो था उतार दिए, ये इससे कर लिया ये इससे कर लिया, बचा 2 को आंसर। समझ में आ गया, तो नोट करिए यहाँ पे आर कोस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आर कोस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू 0। वैल्यू हो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इतना इक्वल टू भी 0 है और इतना इक्वल टू भी 0 है। ठीक है, तो आर कोस थीटा माइनस रूट 3, आर कोस थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो क्या होगा 0 में तो रूट स्क्वायर नहीं चढ़ता है, तो 0 का स्क्वायर 0, तो आर कोस थीटा इक्वल टू रूट 3। ठीक है, उसी तरह इसका क्या होगा आर साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहां पर करिए आर साइन थीटा मतलब ये एक है और ये 2 नंबर। ठीक है, तो एक नंबर क्या था आर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई आर कोस थीटा इक्वल टू रूट 3, तो यहां से ए आर गया, तो साइन बाई कोस क्या होता है साइन बाई कोस 10, तो 10 थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो 10 थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, तो 10 किसका 10 कितना डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 होता है 10 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। देखिए अगर थीटा है मतलब 30 डिग्री पुट कर देंगे तो वैल्यू किसका निकालना है आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालिए, तो आर का मान अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है ना, पुट करते हैं, थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे तो आर का मान निकल जाएगा इक्वेशन 1 में, तो थीटा इसको मतलब आर इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बाई 2 इक्वल टू 1, तो आर का मान क्या होगा 2, आर का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पुट कर लेंगे और 2 का मान यहाँ पुट कर लेंगे, तो आर का आर लिख देते हैं, टेन थीटा का मान कितना होता है पी बाई बी, तो आर का मान कितना है पी बाई बी लिख देना है, प्लस सेक थीटा का मान कितना होता है सेक मतलब कोस का मान होता है बी बाई एच, तो सेक का उल्टा कर दीजिए एच बाई बी कर देना है। ठीक है ना, आर का मान लिख देते हैं यहाँ पर आर लिख देंगे, सेक का मान कितना हो जाएगा बी बाई एच प्लस टेन का मान पी बाई बी। ठीक है, यहाँ पर आर का मान पुट कर लेना है और पी
तो यहाँ से आपको निकालना है p बाई बी, ठीक है ना। तो साइन थीटा p बाई बी, मतलब यहाँ पे आपका r का मान दिया हुआ है और टेन थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा। एक काम करते हैं, इससे भी जल्द हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ, थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए और आर का मान यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो थीटा का मान कितना, 30, 30 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, यहाँ पुट कर देना। सेक थीटा का मान यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। और इसके यहाँ और इसके यहाँ, तो टेन थीटा 1/√3, ठीक है ना। और इसको सेक का मान पुट कर देना और आर का मान पुट कर देना, आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेस थीटा, ठीक है ना। तो वैल्यू इसका फाइंड करना है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कोस, तो टेन क्यूब है तो लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाई कोस क्यूब थीटा इंटू कोसेस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर 3 साइन थीटा, यहाँ पर 1 साइन थीटा, काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 साइन थीटा बचेगा। और यहाँ पर 3 साइन थीटा है और ऊपर में 2 है, तो एक कोस क्यूब को यहाँ साइड में करते हैं, कोस थीटा। तो अगर एक कोस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2, ठीक है। तो ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोस सेक थीटा। अब समझ में आया फिगर तो सेक थीटा कॉमन जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक क्यू थीटा। मतलब वैल्यू किसका निकालना है, सेक थीटा का अगर मान निकाल ले तो आंसर फाइंड हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर क्या दिया, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन का मान कितना दिया, टेन स्क्वायर का 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले आते तो प्लस में चल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना दिया, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 क्या हो गया, 2 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 माइनस ई स्क्वायर का 1/2, ठीक है। पावर पे क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये सेक का मान निकल गया, तो सेक का मान पुट करते हैं। तो सेक का मान कितना है, 2 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, का पावर 1/2 इंटू 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2, ठीक है ना। नीचे ना देखिए, कोस अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा, ठीक है। कोस अल्फा बाई साइन बीटा बराबर एम, कोस अल्फा बाई कोस बीटा बराबर एम, वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले स्क्वायरिंग को साइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग को साइड कर लेंगे, ऊपर में भी स्क्वायरिंग को साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग को साइड करेंगे तो क्या होगा, नीचे 1 और नीचे 1, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आएगा तो एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये हो गया एक, और यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा। ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, चाहे इसका मान यहाँ पुट कर देते हैं, इसका मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एन स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा, एम कोस स्क्वायर बीटा होगा ना, एम, ठीक है, एम कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा को किसमें बदल देते हैं, एन स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। एन के साथ इंटू करते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस
कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, बराबर एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। इसको उधर, ए वाला को उधर फेंकते हैं, तो एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, एन स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर कॉमन जा रहा है, ठीक है ना, तो कोस स्क्वायर बीटा कॉमन जा जाएगा, तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को नीचे फेंक देना, क्योंकि वैल्यू इसी का हमको फाइंड करना है, देख लीजिए, ठीक है। तो एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। देखिए सवाल, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यू ऑफ 10 अल्फा बाई 10 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू पूछा है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 माइनस जो थीटा होता है वो वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, 90 माइनस थीटा, तो 10 अल्फा है, ठीक है। तो बीटा को अगर अल्फा में बदलना पड़ेगा तो क्या होगा, ये कोट 10 की समझ आ जाएगा, कोट में बदल जाएगा, कोट में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा बाई कोट अल्फा, ठीक है। अगर बीटा को हमको अल्फा में बदलना पड़ेगा तो 90 माइनस अल्फा करना पड़ेगा, तो 10 की समझ आ जाएगा, कोट में बदल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, तो अगर इसको करेंगे तो साइन की समझ जाएगा, कोस स्क्वायर में बदल जाएगा, ये कोस स्क्वायर में बदल जाएगा और बीटा अल्फा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, ठीक है। 10 बाई कोट है, ठीक है, 10 बाई कोट, तो 10 का क्या होता है साइन अल्फा बाई कोस अल्फा बाई कोट क्या होता है कोस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, प्लस 1, ठीक है। तो करेंगे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10 स्क्वायर अल्फा बाई 1, तो 10 स्क्वायर प्लस अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, समझ में आया। तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 39 डिग्री में है, ठीक है ना, और कोस स्क्वायर 51 डिग्री प्लस 2 10 11 10 31 10 45 10 59 इनटू में है 10 79 माइनस 3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, कितना बड़ा सवाल है ना। देखिए ये क्या, हम पिछला वीडियो में क्या हो रहा था, ये दोनों मिलकर अगर 90 हो जाएगा तो क्या होगा 1, देखिए तो कितना हो रहा है 9 1 10 1 90 हो जा रहा है 1, ये पूरा कन्वर्ट हो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 10 11 और 10 79 यहाँ से यहाँ तक सारा इंटू में है, ये दोनों मिला कितना हो गया 1, और ये मिला के 90 कितना हो गया 1, और 10 45 कितना था 1, तो पूरा मिला कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, किसी एक को चेंज करिए, तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 21 90 माइनस थीटा, तो साइन किसमें बदल जाएगा कोस स्क्वायर में, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इंटू 1, ये 3 और ये 3 खत्म बराबर 0 आंसर, समझ में आया। तो ये दोनों मिलकर कितना होता है 190 हो गया, तो दोनों को चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए 90 माइनस थीटा में, तो साइन 39 आ जाएगा, तो वो दोनों काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर उस तरह नहीं करना है तो देखिए दोनों को ऐड करके अगर 90 आएगा तो 1, यहाँ पर 10 ये दोनों देखिए 10 और ये 1 90 हो जाएगा तो 1, ये यहाँ या 90 हो गया 1 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 3 खत्म 0 आंसर। वैल्यू ऑफ 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है ना, इसका टू क्या होगा बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन 6 है, तो
तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, -3, इसको भी उसी तरह करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसमें तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू तोड़ते हैं। क्या ए क्यू प्लस बी क्यू है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। ये पूरा क्या हो गया ए और ये बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यू -3 ए बी, ए इंटू बी, ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ये पूरा यहां तक, ठीक है। और क्या -3, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 ए बी, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो 1 -3, ठीक है। तो 1 तो गुना करते 2 को साथ कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 ये क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो -3 तो माइनस अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में खत्म, हटाइए -1। आंसर वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सही है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक प्लस में और एक माइनस में है। तो अब देखिए अगर प्लस का है तो ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, तो ये इसके साथ अगर गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, और ये इसके साथ जाएगा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये और ये खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा, क्या यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक काटेंगे तो नीचे क्या बचेगा 1 तो साइन थीटा, ठीक है। तो 2 का 2 लिखते हैं, ऊपर 1, तो 1 बाय साइन किसका उल्टा है कोसेस थीटा का उल्टा है, ठीक है, समझ में आया। तो द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो सेक इंटू कोस बराबर क्या होता है 1, ठीक है। 6 साइन 4 थीटा प्लस 3 कोस 4 थीटा इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ 7 कोसेस 6 थीटा प्लस 8 सेक 6 थीटा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कोस को चेंज करते हैं, प्लस 3 कोस 4 थीटा, ठीक है। तो कोस 4 थीटा क्या करते हैं कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, प्लस 3 कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 3
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 2। ठीक है, तो 3 से इसको इंटू करते हैं, तो 3 प्लस 3 साइन 4 थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6 साइन 4 थीटा। ठीक है, तो 6 साइन 4 थीटा और 3 साइन 4 थीटा, तो 9 साइन 4 थीटा। ठीक है, आगे यहाँ पे माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा क्या होगा, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए 3 की स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर मतलब फिर साइन 4 आ जाएगा माइनस 2ab, तो ये क्या हो गया, ये 1ab हो गया, ये 1 क्या हो गया b, और इसको क्या मान लिए a। ठीक है, ये हो गया a, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 की स्क्वायर 9, देखिए ऊपर में 9 है, और साइन स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर साइन 4 थीटा हो जाएगा माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 3 6 और साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर 2ab, b क्या है 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h बराबर क्या होगा 1/√3, साइन इक्वल टू क्या होता है p/h मतलब 1/√3, तो p का मान 1, h का मान √3, तो b का मान क्या होगा √2। h स्क्वायर बराबर इसमें पुट कर देना है, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें पुट कर देने से आ जाएगा b का मान √2। ठीक है, तो p का मान निकल गया, h का मान निकल गया और b का मान निकल गया, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, 7 कोसेस है, तो कोसेस क्या होता है, अगर साइन का p/h होता तो साइन को उल्टा कोसेस, तो p/h क्या होगा h/p प्लस 8 सेक है। ठीक है ना, तो सेक किसका होता है कोस का, कोस का क्या होता है p/h, तो इसे क्या होगा h/p। ठीक है, पुट करते हैं। ठीक है, 7 इंटू 6 है ना माथा पे 6। ठीक है, तो h/p, तो h का मान कितना है, h का मान √3 है। ठीक है, तो √3 और p का मान 1 का होल 6 प्लस 8, h का मान कितना है √3 बाई b का मान क्या √2 का पावर 6। ठीक है, 7, तो यहाँ पे देखिए √3 का पावर 6 है, तो √3 कितना बार होगा, √3 6 बार होगा, तो अगर √3 दो को पेयर हुआ, अगर √3 का 2 पेयर मिला के 3 होता है। ठीक है, अगर √3 इंटू √3 को अगर इंटू किया जाए तो क्या होता है 3, तो ये एक पेयर मिला के 3 होता है, तो यहाँ पे कितना पेयर है 3 पेयर है, 2 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, तो कितना पेयर है 3 पेयर, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 27, और नीचे कितना हो जाएगा 1 का 1। ठीक है, 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और 2 का 6 कितना हो जाएगा, मतलब 3 पेयर 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 8 8 खत्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर गुना करने से 27, ये हो जाएगा आपका 216 का पावर 1/3। ठीक है, तो 216 है, 216 किसका क्यू है 6 का क्यू है, और पावर में कितना है 1/3, 6 आंसर। ठीक है, वो देखिए समझ में आया, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। ठीक है,
देन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। किसका पूछा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। दिया हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना? क्या होता है? 2 माइनस ए स्क्वायर, तो 2 माइनस ए स्क्वायर, तो ये पुट करते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ए हो गया ना, ए हो गया, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। आंसर, ठीक है। इफ cos x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ साइन का पावर 12x प्लस 3 साइन का पावर 10x प्लस 3 साइन का पावर 8x प्लस साइन का पावर 6x माइनस 1, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है, बराबर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ? साइन का पावर 12x, मतलब इसको लिख सकते हैं साइन 4x का होल क्यूब, ठीक है, 4 या 12 हो जाएगा, प्लस ये आया, ठीक है। उसके बाद इसको लेते हैं, कितना है? साइन 6x है, ठीक है। तो साइन x 2 का क्यूब, ठीक है, 2 या 6, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। अब यहाँ अब इस चीज को देखना नहीं है, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके बाद क्या होता है? 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3, ठीक है, b स्क्वायर a, तो b स्क्वायर a, ठीक है, b स्क्वायर a। आइए मैच करते हैं। a क्यूब 4 या 12x है, ठीक है। b क्यूब 3 दूना 6x है, ठीक है, प्लस 3 है, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 10, मतलब साइन 10 है, साइन का पावर 10, ये देखिए है, ठीक है, प्लस 3 साइन का पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 दूनी 4, और यहाँ पर गया 4, तो 4 कितना हो गया? 8, मतलब साइन का पावर 8x यहाँ पर है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये माइनस 1, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 1, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको साइन, अगर साइन 4 थीटा है, ठीक है ना, तो साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 1। इस चीज को तोड़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कोस x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1। तो अगर इसको करेंगे तो क्या होगा? कोस x बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर x, तो कोस x इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर x, तो कोस x इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर x, तो कोस x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x का मान क्या है? कोस x, तो यहां पे बैठा देंगे कोस x, ठीक है। तो कोस x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर x का मान क्या था? कोस x, तो साइन स्क्वायर x का मान क्या है? कोस x, पावर में स्क्वायर दे दिए थे, और साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1, यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 7/2, देन द वैल्यू ऑफ कोसेस थीटा, ठीक है ना। तो कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 7/2, देन द वैल्यू ऑफ कोसेस थीटा। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला होता है कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है।
तो कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, एक को प्लस में एक को माइनस में, बराबर 1, एक तो प्लस में एक तो माइनस में होगा, तो प्लस माइनस का मान कितना दिया हुआ है 7/2 माइनस का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस का जो रहेगा वो सेम उतर जाएगा, तो वो दिया हुआ, इसको उधर फेंक देते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं, कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा का मान कोस थीटा, इसको इस साइड फेंक देते हैं, ठीक है, बराबर उधर फेंक देंगे तो कितना जाएगा 2/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/7। तो कोसेस थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पे कोसेस थीटा मतलब कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ था 7/2, इक्वेशन 1। अभी हम लोग कोसेस थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना निकला 2/7, ठीक है। ये कटा कोसेस कोसेस 2 कोसेस थीटा बराबर 7/2 प्लस 2/7, एलसीएम लेते हैं कितना होगा 7/2, 2 मिल गया 49 प्लस 7 से मिल गया 4, 53/7 दूनी 14, ये 2 आएगा 28, ठीक है ना। तो 53/28 ये हो गया किसका कोसेस थीटा का मान निकल गया, ठीक है। इफ थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल cos square theta plus cos 4 theta equal to 1, then value of tan square theta plus tan 4 theta, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो cos square theta plus cos 4 theta equal to 1, तो cos 4 theta equal to क्या होगा 1 minus cos square theta, तो cos 4 theta equal to क्या होगा sin square theta, ठीक है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है साइन बाई कोस, टेन का मतलब क्या होता है साइन बाई कोस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कोस 4 थीटा, पुट कर रहे हैं माने यहाँ पर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन 4 थीटा, यहाँ पुट करते हैं साइन 4 थीटा बाई क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है। तो साइन 4 थीटा मतलब साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर कोस 4 थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा मतलब 2 ज्यादा है, काट दीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा मतलब 2 को कट दिया तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पता ही है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक ए कैपिटल है, ठीक है ना, प्लस टेन ए बराबर स्मॉल ए, बराबर स्मॉल ए, वैल्यू ऑफ कोस ए, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक ए प्लस टेन ए का मान दिया हुआ है, अभी पीछे मैथ बताया ना, तो सेक ए प्लस टेन ए का मान दिया हुआ है, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान क्या होगा 1/a, क्योंकि जो a का मान पुट करेंगे वहां पर फिर उसको रिवर्स कर देंगे नीचे फेंक देंगे बराबर उधर, तो क्या हो जाएगा 1/a, ये हो गया क्या इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है मेरा सेक a प्लस टेन ए बराबर क्या है a, ये खत्म, तो क्या होगा 2 सेक a बराबर a प्लस 1/a, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a, ठीक है। और 2 है ना, तो 2 को नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये सेक ए का मान निकल गया, ठीक है। तो सेक पूछा किसका मान कोस का मान, तो सेक किसका उल्टा है कोस का उल्टा है, रिवर्स कर देते हैं, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 2a ऊपर चला जाएगा, 2a ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वहां पर देखिए रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म मतलब क्या होगा साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या करता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म मतलब क्या होगा कोस एक्स,
और यहाँ कोस एक्स, ये इससे गया ये इससे गया, 1 + 1 = 2। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्री का एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री का एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं। हम लोग पढ़े थे sin 90 - थीटा, ये ना फॉर्मूला हम बताए थे ना पीछे। sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, sec 90 - थीटा cos थीटा। आज उसी का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखिए, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ठीक है ना? और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है? ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है? यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री और 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल मतलब सबका, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ पर जितना वैल्यू आएगा सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? माइनस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन कोसेस, ठीक है? साइन थीटा और कोसेस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा सेक थीटा, ये लोग का जो, ये सब का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये प्लस में आएगा, बाकी माइनस में आएगा। मतलब यहाँ पर जो साइन कोस टेन कोट, ठीक है, यहाँ पर जितना वैल्यू आएगा सबका पॉजिटिव में आएगा, लेकिन वो जो वैल्यू होगा वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसिस का वैल्यू सिर्फ क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है? और 180 से 270, 180 से 270 में सिर्फ टेन और कोट का प्लस होगा, और 270 से 360 के बीच में जितने कोस और सेक का प्लस होगा, ठीक है? जैसे हम लोग फॉर्मूला तो एग्जांपल में आइए, एग्जांपल में समझाते हैं, ठीक है? साइन थीटा, साइन साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। तो साइन 90 - थीटा मतलब क्या है? 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 के बीच में है, तो 0 और 90 के बीच में होगा तो क्या होगा? प्लस। क्या बोले? ऑल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जितना वैल्यू होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोस थीटा। और यहाँ पर अगर करते हैं टेन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन 90 - थीटा मतलब क्या होगा? 0 से 90 के बीच में है, ठीक है? 90 - थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में, मतलब क्या होगा? टेन कोट थीटा, ठीक है? उसी प्रकार अगर साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा मतलब क्या होगा? 90 से 180 का बीच में होगा। तो साइन और कोसिस, साइन और कोसिस का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, मतलब साइन क्या होगा? साइन का कोस हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव मतलब क्या होगा? थीटा, ठीक है? पॉजिटिव में होगा, ठीक है? इस प्रकार करते हैं टेन, ठीक है, 90 प्लस थीटा। अगर टेन 90 प्लस थीटा करेंगे तो टेन 90 प्लस थीटा तो 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 के बीच में 90 प्लस थीटा मतलब टेन, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिस का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा। तो टेन का क्या होता है? टेन का कोट होता है कोट थीटा, आगे क्या आएगा? माइनस। समझ में आया? तो आगे क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है? अब इसका देखते हैं, जाइए, ये हो गया। अब इसका ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, इसका सिर्फ साइन और कोसिस का हो जाएगा, ठीक है? और इसका देखिए टेन, ठीक है, 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन 180 प्लस थीटा। देखिए यहाँ से ये 2 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, ठीक है ना? टेन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब क्या होगा? 180 से 270 के बीच में होगा, ठीक है? 180 से 270 के बीच में होगा। अब देखिए 180 के बाद जो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है? 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो वहां पर जो वैल्यू होगा, तो 10 है तो सिर्फ 10 से कोट नहीं होगा, 10 से 10,
ठीक है। सिर्फ 90 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा, सेक का कोसिस होगा, कोसिस का सेक होगा। लेकिन अगर 180 आते हैं तो 180 में टेन का टेन होगा, कोट का कोट होगा, साइन का साइन होगा और कोस का कोस होगा। तो टेन का टेन तो 180 प्लस थीटा 180 और यहाँ 270, ठीक है। तो टेन टेन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार अगर जैसे मान लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन का क्या होगा 180 है तो साइन का साइन, साइन का साइन, ठीक है। अब यहां देखिए टेन और कोट का ही प्लस होगा तो यहाँ पे साइन है तो माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आते हैं, मान लीजिए अगर दे दिया आपको कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा तो ये कहां पे गया 180 माइनस थीटा मतलब 90 से 180 का बीच में है। 180 माइनस थीटा मतलब ये 180 से कम होगा, तो 180 से कम होगा तो 90 और 180 का बीच में होगा, ठीक है। तो कोस क्या होगा, कोस का कोस थीटा, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस देख लेते हैं। तो साइन और कोसेस रहेगा तो प्लस होगा, लेकिन वहां पे क्या है कोस है तो माइनस। कोट 180 माइनस थीटा, ठीक है, कोट 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा दूसरा में, ठीक है, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से 90 के बीच में होगा, तो 180 मतलब कोट का क्या होगा, पहले कोट का कोट लिख लेते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा, तो देखिए साइन और कोसेस का पॉजिटिव होगा, यहाँ कोट है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, पीछे का थीटा। साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन लिखते हैं 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा तो क्या होगा मतलब 270 से 270 से 360 का बीच में होगा, ठीक है, 270 से 360 डिग्री का बीच में होगा। तो यहाँ पे साइन का साइन लिख दिया, तो यहाँ क्या बोला है कोस और सेक का सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा, तो ये साइन है तो माइनस साइन, ठीक है। साइन के बाद क्या आता है टेन को लिखते हैं, टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन का टेन लिख देते हैं पहले, टेन थीटा, ठीक है, टेन को टेन थीटा लिख देते हैं। तो टेन 360 माइनस थीटा मतलब क्या होगा 270 से 360 का बीच में होगा, तो टेन का टेन आ गया, तो कोस और सेक का पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो टेन है तो टेन का क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है, टेन माइनस और पीछे वाला क्या आ जाता है थीटा, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा, अब यहां से देख लीजिएगा यहां से कुछ और हो जाएगा, ठीक है, 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा साइन का साइन थीटा, ठीक है, साइन का साइन थीटा। अब 360 प्लस थीटा का जितना वैल्यू आएगा कोस 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कोस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा का जितना वैल्यू आएगा 360 प्लस थीटा का सबका क्या होगा ऑल वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा का जितना वैल्यू आएगा सब पॉजिटिव, लेकिन साइन का साइन ही होगा, कोस का कोस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखे थे पिछले वीडियो में, जिसमें फॉर्मूला का वीडियो पढ़ाए थे, ठीक है ना, जिसमें फॉर्मूला था। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो सिर्फ माइनस का फॉर्मूला था वो लिखे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है अभी साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किसमें बदलता है कोस में, अब 90 प्लस थीटा
तो 90 प्लस थीटा, तो 90 से प्लस होगा, मतलब ये दोनों का बीच में होगा। अगर ये दोनों का जो बीच में होगा वो साइन और कोसेस का सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी सबका नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर 180 से 270 का बीच में होगा, 180 से 270 के बीच में होगा, तो टेन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी जितना वैल्यू होगा सबका नेगेटिव होगा। और 270 से 360 का अगर बीच में होगा, 270 से 360 का अगर बीच में होगा, तो कोस और सेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। लेकिन अगर 360 से प्लस होगा, यहाँ पर देखिए, अगर 360 से प्लस में होगा तो सब वैल्यू पॉजिटिव होगा, जितना वैल्यू है सबका पॉजिटिव होगा। ठीक है, जितना वैल्यू है, समझ में आया? तो ये चीज देखिए, सवाल देखते, ठीक है। तो 10 5 पाई बाई 6 इंटू साइन 7 पाई बाई 6, ठीक है ना। तो 10 5 पाई का मतलब क्या था, 180 बाई 6 साइन 7 इंटू पाई का कितना होता है, 180 बाई 6 से काटिए, 30 बार में 6 से काटिए, 30 बार में, तो 10 कितना डिग्री, 5 5 या 15, 150 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री, 7 तरीका 21, 210 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो 10 है, तो 10 180 माइनस 30, ठीक है, और साइन 180 प्लस 30, ठीक है। तो सर 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा इसमें आएगा, इस ये फर्स्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा ये आ रहा सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में साइन और कोसेस का वैल्यू क्या होता है, साइन और कोसेस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा 10 कोट में नहीं बदलेगा, 10 का 10 ही लिखाएगा। ठीक है, 10 का 10 ही होगा, और पीछे थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेस का पॉजिटिव होता है। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसमें आएगा, 180 प्लस थीटा, तो इसमें 10 और कोट का पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है, पहले साइन का साइन लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में आएगा और 30 डिग्री। ठीक है, माइनस में क्यों आया पता है ना, सिर्फ 10 और कोट का यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन का माइनस। ठीक है, तो 10 30 डिग्री, तो 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है -1/√3। ठीक है, इंटू माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 1 1 1 2√3, ये हो गया आंसर। ठीक है, 10 405 डिग्री, ठीक है ना, 10 405 डिग्री, तो 10 360 प्लस 45, ठीक है, 360 प्लस 45, तो 360 के प्लस 360 के बाद जो होगा उसका ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। ठीक है, 360 प्लस के बाद जितना होगा सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 10 का 10 हो जाएगा 45, तो 10 45 का मान कितना आता है, 1। आंसर A B C D are the vertex of the cyclic quadrilateral. Find cos A plus cos B plus cos C plus cos D. तो कौन सा बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले एक साइक्लिक बनाते हैं, उसका अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, A B C और D, ठीक है ना। तो A प्लस C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, A प्लस C बराबर होता है 180 डिग्री, और B प्लस D बराबर होता है 180 डिग्री, B प्लस D बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां पर लिखते हैं cos A प्लस cos B। ठीक है, यहाँ पे cos C है, ठीक है ना, तो cos C है, तो cos C को यहाँ पे देखिए, C cos C है। ठीक है, तो C बराबर क्या होगा, 180 माइनस A, 180 माइनस A। ठीक है, C बराबर क्या होता है, 180 माइनस A, तो cos B बराबर cos C बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A, 180 माइनस A प्लस cos D है,
तो डी है, तो डी को यहीं पर रहने दीजिए और बी को उधर फेंक दीजिए, तो 180 माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 180 माइनस बी, ठीक है, कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है, कोस 180 माइनस ए है तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा है तो माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, 90 से 90 डिग्री से 180 डिग्री का बीच में होगा, तो 90 क्या 90 से 180 का बीच, तो इसमें साइन और कोसेस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कोस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो कोस 180 माइनस थीटा है तो कोस का कोस हो जाएगा ए, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा, तो साइन 90 से 180 का बीच में हो जाएगा, तो साइन और कोसेस का पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कोस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस कोस थीटा बी, कोस ए, ठीक है, कोस बी 0 आंसर, ठीक है, ये रहा देखिए साइन 75 डिग्री, साइन 75 को किस तरह लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, दोनों का वैल्यू होता है, 45 का वैल्यू होता है और 30 का भी वैल्यू होता है, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू होता है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, ठीक है, कोस बी तो कोस 30 डिग्री, कोस ए तो कोस 45 डिग्री, साइन बी तो साइन बी कितना है 30 डिग्री, ठीक है, तो आप देखिए साइन 45 का मान कितना था 1/√2, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कोस 45 का मान कितना 1/√2 और साइन 30 का मान कितना था 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लसापा लेंगे तो नीचे भी 2√2 नीचे भी 2√2, तो लसापा कितना आएगा 2√2, ऊपर में जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, समझ में आया, तो इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कोस B, ठीक है ना, तो ये गिवन डायग्राम आपको दिया रहेगा, वहां पर जो डायग्राम वहां पर दिया रहेगा, तो BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AB का मान है 4 सेंटीमीटर, तो कोस B यहाँ का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ का मान, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस B बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac, ठीक है ना, तो कोस B बराबर a स्क्वायर क्या हो गया 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस c स्क्वायर 16 माइनस b स्क्वायर, तो b कितना होगा 25, ठीक है ना, तो अगर जाएगा तो कितना होगा 52ac 2 इंटू a इंटू सी 4, ठीक है, 60 16 ऊपर हो जाएगा आपका 55 और नीचे हो जाएगा 4 दुनिया 8 यानी 64, ये निकल गया मान आपका, ठीक है, कोस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 55/64, ठीक है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, BC बराबर 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A बराबर 60 डिग्री एंड एंगल B बराबर 30 डिग्री, फाइंड AC, ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, तो क्या बोला है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 60, एंगल A बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और B बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, फाइंड AC का मान पूछा है, देखिए AC का मान पूछा है, AC का इसका मान पूछा है, ठीक है,
तो क्या है, देखिए दो एंगल का मान दिया हुआ है, एक तो 60 डिग्री का, एक तो 30 डिग्री का, दो एंगल का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के पहले फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर तीनों साइड का मान दिया रहेगा, तीनों साइड का मान दिया रहेगा और अंदर का, ठीक है, अगर इंटरनल का एंगल का मान पूछा हुआ है तो cos b बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ठीक है। लेकिन अगर अंदर का भी वैल्यू दिया, बाहर का भी वैल्यू दिया हो, लेकिन अब बाहर का वैल्यू पूछा है, देखिए दो गो अंदर का वैल्यू दिया हुआ है, ए का दिया है, ए का मान दिया कितना, बीसी का मान दिया 4 और एसी का मान नहीं दिया हुआ है, तो एसी का मान पूछा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी बाई साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ए का, ठीक है, अब यहाँ पर ए का, तो ए का जो वैल्यू है, ए का मान है 4 और ए का अपोजिट में 60 डिग्री, तो ए का मान यहाँ बैठाते हैं, ए का मान आइए, ए का मान कितना है 4, ठीक है। और ए का अगर मान 4 है तो ए का अपोजिट में कितना डिग्री, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री बराबर पूछा किसका, बी का ना, तो बी को पकड़िए, तो बी का बी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बी का अपोजिट एंगल कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो 4 साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बी, ठीक है, साइन 30 का मान कितना था 1/2, तो 1 ऊपर है, 2 1 नीचे, 2 ऊपर, तो 2 2 खत्म हो गया, तो बी का मान कितना है यहाँ 4/√3, ठीक है। In a triangle ABC, AC is equal to 4 centimeter and BC is equal to 5 centimeter, angle A 90 डिग्री, find the sin बीटा, sin बीटा का मान पूछा है, ठीक है ना। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, A B C, ये A और ये B और ये C, ठीक है। तो क्या बोला है, AC is equal to 4 centimeter, AC is equal to 4 centimeter and BC is equal to 5, BC is equal to 5 centimeter, एंगल है 90 डिग्री, एंगल ये एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री, तो साइन बीटा का मान पूछा है, साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा का मान पूछा है, साइन बीटा मतलब इसका मान पूछा है, ठीक है, बी। इन ए ट्राइंगल एबीसी, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल है 90 डिग्री, तो AC कितना, AC का मान 4 सेंटीमीटर, A का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना एंगल B का मान पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, A B C, आपका हो गया साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो एंगल A का अपोजिट में क्या है 90 डिग्री, एंगल A का अपोजिट में क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब A इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला है बीटा, मतलब कितना दिया, C का मान 4 दिया हुआ है, तो 4, ठीक है। इसका अपोजिट में क्या दिया हुआ है, C का अपोजिट में क्या है बीटा, मतलब साइन बीटा, साइन बीटा, ठीक है ना। तो आइए A का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 5, ठीक है 5, साइन 90 का मान कितना था 1 4, साइन बीटा 4 को नीचे फेंकिए, 5/4 बराबर क्या होगा 1 बाई साइन बीटा, तो 4/5 बराबर क्या होगा साइन बीटा, ठीक है। आगे देखिए ABC एक ट्राइंगल है, A का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, B का मान 90 डिग्री दिया हुआ है और C का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ABC मतलब BC AC और CA मतलब साइड का मान फाइंड करना है, ठीक है, साइड का मान फाइंड करना है। तो साइड का मान अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है ABC, साइड यही है ना, साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू में, ठीक है ना। ए का मान क्या है नहीं दिया हुआ है A, तो A का अपोजिट में क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री यहाँ पर होगा, यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, B का अपोजिट में क्या है B, यहाँ पर B का अपोजिट में 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो साइन 90 1, ठीक है। C का है यहाँ पर इसका अपोजिट में 30 डिग्री, तो
तो इसका क्या पुट होगा 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो ये देखिए a का मान कितना है √3/2 बराबर 1/1 और c का मान 1/2। ठीक है, अगर इस तरह करेंगे तो क्या होगा 2/√3 बराबर 4, रेशियो में आइए 4। ठीक है, और अगर इस तरह जाएंगे तो क्या होगा 2, तो रेशियो कितना आएगा 2 कॉमन चल जाएगा तो रेशियो कितना आएगा √3 2 और 1 ए साइड होगा। ठीक है, तो ए का साइड कितना होगा √3, बी का साइड कितना होगा 2 और सी का साइड होगा 1। ठीक है, ये फाइन हो गया। और बचा हुआ था एक और पिछला वीडियो, जब हम लोग पिछला वीडियो बनाए थे फार्मूला का जो वीडियो था उसमें एक जो फार्मूला था, ठीक है ना, वो माइनस, जो वहाँ पर प्लस होना था वहाँ माइनस हो गया। ठीक है, जहाँ पे माइनस लिखना था, जहाँ पे प्लस लिखना था वहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, पूरा को मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10a माइनस बी, ठीक है 10a माइनस बी, ये जो फार्मूला था 10a माइनस बी का, ठीक है ना, तो 10a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है हम लोग का 10a माइनस 10b। ठीक है, 1 प्लस 10a इंटू 10b, जो हमने मैथ का वीडियो बनाया था फार्मूला का। ठीक है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का वीडियो था, ये जगह जो था यहाँ पर हमने क्या किया था माइनस लिख दिया था, यहाँ पे माइनस हो गया था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है ना, अगर मेरा पढ़ाया हो मैथ, मैंने जितना मैथ पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, जितना मैथ पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा मैथ, अगर समझ में आया हो, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए कि इससे ज़्यादा लोग जान सके, इसका अनुभव ज़्यादा लोग को हो सके।